नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 21वीं किस्त का डेट बढ़ा दिया गया है। जिन किसान भाइयों बहनों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार था, अभी उनके खाते में नहीं आएगा। बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, उसका डेट बढ़ा दिया गया है। साथ ही केवाईसी करने का भी डेट बढ़ा दिया गया है। अगर कोई किसान अभी तक सरकार के नियमों का पालन नहीं किया, जैसे कि केवाईसी, भू की सत्यापन, तो उसके लिए डबल खुशखबरी। सरकार ने किसान योजना का जो 21वीं किस्त का राशि आने वाला था, उसका डेट बढ़ा दिया। आखिरकार कोई सोचा नहीं था, सरकार ने वही कर दिया। किसानों को इंतजार था, सरकार करेगी 21वीं किस्त जारी, लेकिन अचानक से सरकार ने ले लिया फैसला। 21वीं किस्त का टोटल 1.5 महीना समय बढ़ा दिया गया, यानी आज से 1 महीने 15 दिन बाद किसानों को पैसा मिल सकता है। हालांकि जिन किसान भाइयों को इंतजार था, उनका इंतजार ही रह गया। जो राशि 4 महीने पर जारी होती थी, वो राशि किसानों को सरकार की ओर से 4 महीने पर मिलेगी। बाकी जो 4 राज्यों के किसानों को लाभ मिला है, उन लाभकारी किसानों को देखकर किसान परेशान ना हो। सरकार ने साफ कह दिया है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी सरकार उनके खाते में पैसे जारी की थी। अगर कोई किसान उन राज्यों के किसानों को देखकर घबराता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आने के कारण वहाँ के किसान परेशान हो गए थे, यानी कि वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा आया था, उसके कारण किसानों के खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में सरकार उन सभी किसानों की मदद की थी। चलिए जानते हैं कि सरकार आखिर क्या कहा है किसानों को लेकर और क्या इसके बारे में अपडेट दिया है। नीचे आइए। यहाँ पर जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो 20वीं किस्त का पैसा था, किसानों को 2 अगस्त 2025 के दिन उनके खाते में, उनके बैंक अकाउंट में सरकार ने जारी किया। 2 अगस्त के बाद किसान लगातार अपने पैसे को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये 20वीं किस्त का इंतज़ार है, जो करोड़ों किसानों के लिए ज़रूरी है। अगर उन करोड़ों किसानों में से आप आते हैं, तो आपसे निवेदन है, जाइए केवाईसी कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आपको अगला किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है केवाईसी भी ज़रूरी है। यहाँ पर बताया भी जाता है कि बिना केवाईसी किसी भी किसान को पैसा नहीं मिल सकता है। अगर आप एक किसान हैं, आप पाना चाहते हैं लाभ, तो भाई साहब सरकार ने जो कहा है वही आपको करना होगा। 21वीं किस्त का लाभ पाने के लिए केवाईसी, भू की सत्यापन और आपका जो नाम है वो लिस्ट में होना अनिवार्य है, और केवाईसी भी करना अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए सरकार ने 3 ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है, आप चाहे आधार कार्ड के मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा है, आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, फिंगरप्रिंट के माध्यम से कीजिए। तीसरा काम है, आप चेहरे के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। सरकार ने केंद्र मंत्री को और राज्य मंत्री को सख्त निर्देश दे दिया है कि पैसा हम किसानों को तो जारी करेंगे, ये पैसे हर बार किसानों को दिया जाता है, मगर आपको जांचना है और आपको ये लाभ, ये पता उठाना है कि ये वाकई में किसान है या नहीं। क्या होता है, आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी किसान बनकर किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सरकार इनके ऊपर सख्ती बरता है, और ऐसे में सरकार इन्हें बोला है सख्त कार्रवाई करने के लिए। और ऐसे लोगों को सरकार ने साफ कहा है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि सरकार के और नियमों के माध्यम से, जैसे कि सरकार ने सख्त कार्रवाई कर दिया है केवाईसी का, तो केवाईसी अगर जैसे अभी तक कुछ लोग नहीं किए हैं या कुछ लोग कर लिए हैं, तो उनके लिए क्या होने वाला है या उनके लिए क्या नहीं होने वाला है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बस वही जानकारी बता रहा हूँ, वही जानकारी समझा रहा हूँ, वही जानकारी दिखा रहा हूँ। चलिए नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ई-केवाईसी का, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ई-केवाईसी का आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है आधार नंबर डालने का। देखिए ये आधार नंबर है और ये कोष्टक है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है
और यहाँ पर सर्च का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। उसी OTP को, उसी मैसेज को आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट ला के यहाँ पर डाल देना है, फिल कर देना है। उसके बाद आपका KYC सफलतापूर्वक हो जाएगा। अगर कोई जानकारी मांगता है तो दे दीजिएगा, अगर कोई जानकारी नहीं मांगता है तो मत दीजिएगा, वरना आपका KYC तो सफलतापूर्वक हो जाएगा। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और जानकारी आपको बताते हैं और जानकारी आपको दिखाते हैं और नाम कैसे पता करना है इसके बारे में भी बताते हैं, इसके बारे में भी दिखाते हैं। हमारा जो वीडियो आता है किसानों को जागरूक करता है, हमारा जो वीडियो आता है किसान भाइयों को बताता है और हम वही जानकारी देते हैं जो अन्नदाताओं को ज़रूरत होती है। ये देखिएगा, एक बार फिर से ये आधार नंबर कोष्ठक के अंदर डालिए, सर्च का आइकन इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP को दर्ज कीजिए और आपका KYC हो जाएगा। बिना KYC के किसी किसान को पैसे नहीं मिलेंगे। सरकार ने तो इस पर साफ कह दिया है, सरकार ने एकदम पुष्टि करके बोला है कि KYC के बिना किसी भी किसान को हमारी सरकार पैसे नहीं देगी, चाहे वो कोई भी किसान होगा। चलिए और आगे की तरफ लेकर चलते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा, जानते हैं क्या? बेनिफिशियल लिस्ट का कहाँ लिखा है, ये देखिए, ये इस बेनिफिशियल लिस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आने के बाद ये चेक करने के बोल रहा है कि अगर आपको नाम चेक करना है तो इन 5 चीज़ों को करना है। यानी पहला, आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है। ये देखिएगा 5 चीज़ बोलता है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका ज़िला, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, आपका गाँव। ये 5 चीज़ आपको सही ढंग से, सही तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में करना है, जो कि आपको यहाँ पर बता नहीं, दिखा नहीं, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ। अब नाम कैसे पता करना है, कैसे आपको सब भरना है, मैं चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ। मेरा ये वीडियो बस आपको जागरूकता के लिए है और मेरा ये जो वीडियो है बस आपको सही जानकारी पहुँचाने के लिए है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपको वही जानकारी देते हैं जो ज़रूरत होती है। चलिए अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जो आपको ज़रूरत है इस पर क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं। जैसे नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है जो कि बोलता है आप किस राज्य के हैं। तो ये त्रिपुरा छोड़ देंगे, उत्तराखंड नीचे वाला छोड़ देंगे, इसके नीचे वाला वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे, उसके ऊपर वाले दादरा छोड़ देंगे। बीच में आ जाता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, ये देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए उत्तर प्रदेश पर हमने क्लिक किया। अभी बोलता है जिला क्या है, तो जिला के आइकन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो कि मैं आपको आके दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ आते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर तहसील भरने का ऑप्शन है, ये देखिए तहसील भरते हैं और यहाँ पर गाँव भरने का ऑप्शन है, ये देखिए। अब यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ गया हमने। अब यहाँ पर नाम खुलकर आ गया, ये देखिए नाम आ गया ना। अभी बोलता है अगर 50 नाम से ज़्यादा है तो दूसरे पर क्लिक कीजिए, 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक कीजिए, 150 नाम से ज़्यादा है तो चौथे पर क्लिक कीजिए। चलिए ये देखिए तीसरे पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे 150 नाम खुलकर आ गया, ये देखिएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे 150 नाम खुलकर आ गया। अब इतने नामों में से नाम कैसे पता करेंगे, तो आपका जो नाम है, जैसे अगर आपका नाम है निर्मला तो एन से जो नाम है वही नाम आपके सामने रहेगा और उसी नाम की मदद से आप पता कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका नाम है मुनीराम तो एम से जो नाम है उसी के हिसाब से आप पता कर सकते हैं। लोगों के मन में एक सवाल है भाई, यहाँ पर मन में ये सवाल है कि सर्वे नंबर कैसे बोलते हैं। तो ये सर्वे नंबर है, इसके नीचे कितने नंबर पर आपका नाम है। जैसे यहाँ पर नंदलाल उर्फ नंदू तो 106 नंबर पर है, तो इसी को बोलते हैं सर्वे नंबर। ये फार्मर का मतलब इसके नीचे आपका नाम, जेंडर का मतलब इसके नीचे लेडीज़ जेंट्स जो रहेंगे उनका सामने वो दिया रहेगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर मैंने भर दिया, जिला भर दिया, तहसील भर दिया और गांव भर दिया, यानी कि सब कुछ यहाँ पर आपके सामने में भर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।